सैयद, आप देख रहे हैं स्टार प्लस समाचार, हर पल सच के साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। चौधरी साहब, आपने आज मतलब प्रेस वार्ता रखी है, किस किसी को रखी है? आज जो प्रेस वार्ता है वो उसका सीधा सा मकसद मेरा ये है कि पिछले मार्च के महीने से, मार्च अप्रैल मई ये जून शुरू हो गया, हर व्यक्ति परेशान है। मजदूर हो चाहे मध्यम वर्गीय हो, कोई भी व्यक्ति हो, सारे व्यक्ति परेशान है। क्योंकि अचानक ये लॉकडाउन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब की थी तो किसी परिवार में कोई इंतजाम नहीं था। किसी के यहाँ 15 दिन का राशन था, किसी के यहाँ महीने भर का, वो सब समाप्त हो गया। अब किसी के पास पैसे के रूप में भी 1 रुपया नहीं है और न राशन है घर में। और जिस प्रकार से सारी मार्केट बंद है, कारोबार बंद है, मजदूर मजदूरी करने नहीं गया, दुकानदारों ने दुकानें नहीं खोली। अब उसके बाद टोरेंट पावर जिस तरह से बिल भेज रही है, तो जब व्यक्ति काम करने नहीं गया उसके पास पैसा कहाँ से होगा। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ आगरा जिला प्रशासन और सरकार से कि 4 महीने का टोरेंट पावर का बिल ये जायज़ बात है, नाजायज़ नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना एक ऐसी महामारी जो फैली थी जिससे हर आदमी भयभीत था। तो 4 महीने का टोरेंट पावर का बिल और 4 महीने की स्कूल की फीस। मई जून में तो वैसे भी छुट्टियां होती हैं, सारे जितने भी बच्चों के माँ बाप होते हैं वो 2 महीने की फीस तो जब से ये सिलसिला शुरू है बिना पढ़े ही देते हैं। मई जून की फीस तो देना जरूरी भी है। लेकिन चूंकि इस वक्त माहौल ऐसा है कि अगर 4 महीने की स्कूल बच्चों की फीस माफ कर दे तो उन लोगों में दोबारा से ऊर्जा पैदा हो जाएगी, दोबारा से वो मानसिक रूप से सही और दुरुस्त हो जाएंगे। आज की तारीख में मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं मोहम्मद बशीर ये अपील करता हूं आगरा के उन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से और उन सांसदों से कि देखिए आज सरकार 325 MLA लेकर, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है भारत में भी, केंद्र सरकार में भी और उत्तर प्रदेश में भी। हमारी बात शायद ना सुने अधिकारी। आगरा जिले में 9 सत्ता पक्ष के MLA हैं, 2 सांसद हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और भी लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप 9 लोगों के अंदर इच्छा शक्ति पैदा हो जाए, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, कोई प्रेशर नहीं है, कोई मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, इसको आप राजनीति से मत जोड़िएगा। व्यक्तिगत मानवता के नाते मैं आपके सामने एक बात को रखता हूं, जो हमारे 9 आगरा में भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं और जो 2 सांसद हैं, अगर ये लोग इस बात को उठा दें और ये सोचकर उठा दें कि हमने जो चुनाव आगरा से जीता है, बीजेपी के टिकट पर हम MLA बने, तो आप लोग अपनी जेब से कितना सहयोग कर रहे हैं वो आप लोगों को उसका पुण्य मिलेगा, उसका अजर मिलेगा, ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं उसके लिए लाभ पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप अपनी जेब से ना देकर, चाहे हमारे सांसदगण हो, दोनों 9 विधायक हों, अगर थोड़ा सा प्रेशर बनाकर सरकार से और आगरा जिला प्रशासन से मांग कर दें कि हाँ हमने जो वोट लिया था, हम अपनी जेब से कुछ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की आवाज सरकार तक और DM साहब तक पहुंचाकर हमने 4 महीने का बिल माफ करा दिया और स्कूल की फीस माफ करा दी, तो ये समझ लीजिएगा जो जिस जनता ने आपको वोट दिया था, आपने उसका वोट का हक अदा कर दिया, उसका कर्जा था आपने उसको चुका दिया। तो आगरा की 30 लाख जनता, जिले के अंदर 30 लाख मतदाता है, अगर 9 MLA भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के और 2 सांसद अगर मिलकर इस मुहिम को छेड़ दें तो मैं समझता हूँ शायद 30 लाख जनता जो आगरा में इस वक्त परेशान हाल है, दयनीय हाल है, वो सब दुआएं देगी आपको और आने वाला भविष्य आपका बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और अगर आप लोगों ने सरकार आपकी है और ये सोचकर कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नाराज हो जाएंगे, तो ये समझ लीजिएगा कि आने वाले वक्त में जनता भी फिर आपको कभी माफ नहीं करेगी। ये जनता के वोट के एवज में एक कर्ज चुकाने का वक्त है। आपको जनता की अंदर के जो भाव है उसको समझना चाहिए और अपना जो आप पर कर्ज है वोट का, उसको चुकाने का एक इससे बढ़िया अवसर आपको दोबारा प्राप्त नहीं होगा। मैं माननीय DM साहब से भी कहना चाहूंगा कि आप IAS अफसर हैं, 62 साल सेवाएं देने आए हैं और जनप्रतिनिधि 5 साल का होता है, अस्थायी पद होता है। लेकिन अगर हम जनप्रतिनिधि जो स्थायी रूप से कुर्सी पर मौजूद है, MP MLA या आप आगरा के DM हैं, ये सीटें आती और जाती रहेंगी। लेकिन ये ऐसा पुण्य का कार्य है कि अगर आपने अपने DM रहते हुए, अगर आपने सरकारी कंपनी नहीं, ये जो टोरेंट पावर है सरकारी कंपनी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, और जो स्कूल बड़े बड़े मिशनरी चल रहे हैं, उन बिल्डिंगों से, उन भवनों से जो
85 साल से करोड़ों रुपए अर्जित कर रहे हैं, अगर वो 3 महीने की फीस नहीं लेंगे तो आने वाले वक्त में उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उन बिल्डिंगों से, उन भवनों से वो जीवन भर कमाएंगे करोड़ों रुपए। लेकिन ये एक ऐसी आपदा है, ऐसा समय है कि अगर वो स्कूल वाले प्रबंधक अपना दिल बड़ा करके ये सोच रहे हैं कि नहीं हमको भी मरना है और ऊपर वाले को मुंह दिखाना है, ये ऐसी स्थिति है, ऐसा वक्त है कोरोना काल कि अगर हम 3 महीने की स्कूल की फीस माफ कर देंगे तो उन परिवारों में दोबारा से जान पैदा हो जाएगी। और ये ऐसा पुण्य है कि उन स्कूल प्रबंधकों को भी आगे भविष्य में लाभ पहुंचेगा, उनकी दुआएं मिलेंगी। और डीएम साहब 62 साल के बाद आप भी रिटायर होंगे, लेकिन जो काम